जय जीवदान। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं कि मंगल तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब बहुत लोगों की जान छूटेगी मंगल के कन्या से निकल जाने के बाद, और मंगल की भी जान छूटेगी। जिन लोगों के लिए मंगल कारक थे वो लोग भी परेशान थे, और जिन लोगों के लिए मंगल अकारक थे वो भी परेशान थे। तो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ी खबर है कि मंगल जो है कन्या राशि से बाहर निकल रहे हैं, अपने परम शत्रु की राशि बुध की राशि से बाहर निकल रहे हैं और एक सम राशि में जा रहे हैं, जहां पर कुछ लोग कहते हैं कि शुक्र उनके मित्र नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि शुक्र उनकी सम राशि, शुक्र की राशि तुला राशि, वृषभ राशियां उनकी सम राशियां हैं। अब बात को आगे बढ़ाऊं इस सबसे पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। कंसल्टेंसी के लिए नंबर दिया है मैंने, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में मंगल के उपायों का लिंक डाला हुआ है, साथ साथ में मैं आपको बता दूं गणेश जी की आराधना महामृत्युंजय के जाप भी मंगल के उपायों में ही आता है, और हनुमान जी की आराधना तो मैंने गणेश जी के जाप और महामृत्युंजय जाप भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं मंगल के कुछ कॉमन से 2-3 उपाय बताऊंगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारे उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। हम चर्चा करते हैं कि मंगल क्या है। मंगल आपका साहस है, शौर्य है, शक्तियां हैं, पराक्रम है, उत्साह है। मंगल आपका ब्लड है, जोर मारता ब्लड, क्या कहते हैं, हर काम में जो आपको काम करने की जिद महसूस होती है, आपको ऐसे लगता है कि मैं तोड़ डालूं फोड़ डालूं, वो सब मंगल की वजह से होता है। जिसका मंगल अच्छा होता है वो बहुत ही ज्यादा कर्मठ, बहुत ही ज्यादा धाड़सी, बहुत ही ज्यादा काम करने वाला मेहनती इंसान होता है, और जिसका मंगल खराब होता है वो मंगल उसको लेजी बना देता है या उसको काम करने में तकलीफें होती हैं। अब मंगल जो है वो आत्मविश्वासी भी बहुत होता है, और मंगल के आत्मविश्वास के कारण मंगल बड़ी बड़ी बातें भी करवाता है, मंगल गप्पे भी मरवाता है, मंगल डींगे भी हकवाता है तुला राशि में। यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि मंगल यहाँ पर शुक्र के घर में जाके लस्ट भी पैदा करता है। तुला राशि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 7वें भाव की राशि होती है, और 7वां भाव जो होता है वो शादी ब्याह का होता है। 7वां भाव जो होता है वो अपने आप में आकर्षण का भाव होता है, और मंगल यहाँ पर जाके बेबाक हो जाते हैं। मंगल यहाँ पर जाके बहुत ही बेबाकी से, चाहे वो तुला राशि कहीं भी आपके किसी भी भाव में आ रही हो, मंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। मंगल जो है आपके जीवन में बहुत सारा कांड भी कर सकते हैं यहाँ पर लस्ट के कारण। तो मंगल फिर भी कन्या से तो बेटर ही है, और मंगल की दृष्टियों की भी चर्चा करेंगे हम। मंगल किन किन नक्षत्रों में विचर रहे हैं इसकी भी चर्चा विस्तार पूर्वक करते हैं हम। तो चलिए, मंगल तुला राशि में 3 अक्टूबर 2023 को प्रवेश कर रहे हैं शाम 5:58 पर। 16 नवंबर को वो वृश्चिक में जाएंगे। तो टोटल 1 महीना 13 दिन का ये पीरियड है जब मंगल तुला राशि में रहेंगे, और उसके बाद वृश्चिक राशि में जाएंगे। लेकिन ये तुला राशि में मंगल का प्रवेश है, इसमें इनको नक्षत्र मिल रहे हैं 10 दिनों के लिए। 3 अक्टूबर से चित्रा नक्षत्र, जो चित्रा नक्षत्र है जो मंगल का स्वतः का खुद का नक्षत्र है। फिर 19 दिनों के लिए 13 अक्टूबर से राहु के नक्षत्र में, यानी कि स्वाति नक्षत्र, जहां पर घमासान होगी, और 14 दिनों के लिए 2 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक विशाखा नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। तो अच्छे पीरियड भी मंगल को मिलने वाले हैं, और साथ में उसके बाद मंगल प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में। मजेदार बात आपको मैं बताऊं कि मंगल तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर केतु भी विराजमान है तुला राशि में, और केतु को कहा गया है कुजवत केतु। कुज मतलब मंगल, यानी कि भौम, मतलब के केतु भी मंगल का सा प्रभाव देते हैं। तो 2 मंगल एक साथ मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, तोड़ी नाक तबला ने फोड़ी नाक पेटी, घमासान होगा। और जो है आपस में घमासान नहीं होगा, आपस में तो ये मित्र हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज्यादा स्फोटक स्थिति हो जाएगी।
बहुत ज्यादा बेबाकियां बढ़ेंगी, बहुत ज्यादा बड़ा चेंज आ सकता है सोसाइटी में। बहुत ज्यादा जो लोग नौकरी में पेशा ऐसे हैं, आर्मी में, पुलिस में, ओहदे में, कोई स्टेट एजेंट का काम करते हैं या कोई बड़े बड़े ओहदों पे सरकारी नौकरियों में हैं, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, यहाँ पर देखा जाएगा वो। और मंगल जो है अपने आप अपने यहाँ पर कुछ करतब ऐसा कर दिखाएंगे जिससे इंसान देखता का देखता रह जाए। अब हम आगे इसकी बात करें कि मंगल जो है अपने इम्पल्सिव और तामसी गुणों को लेकर भी साथ चलेंगे। और तुला राशि जो है वो जो है बहुत ज्यादा तोल मोल के बोलने वाली है, बहुत ज्यादा अपने आप में सेंसिटिव राशि होती है, मेहनती लोग होते हैं वो, तो वो थोड़ा बहुत मंगल को यहाँ पर संभाल लेंगे, लेकिन बशर्ते कि शुक्र का सपोर्ट हो। अब शुक्र इन दिनों जो है विचर रहे हैं सिंह राशि में, शुक्र का सपोर्ट इतना जो है गोचर में नहीं रहेगा, लेकिन शुक्र का सपोर्ट रह सकता है आपकी पैदाइशी, अगर आपकी जो कुंडली में शुक्र अच्छा पड़ा हो तो भी शुक्र का सपोर्ट मंगल को माना जाएगा। तो चलिए, कुछ राशियों को बहुत बड़ा फायदा देने के लिए मंगल जो आ रहे हैं तुला राशि में, उनमें से कुछ राशियां जो सिर्फ नाम ले लेती हूँ, पूरा उनका जो विवरण है कि कैसे उनको फायदा हो रहा है, इस विषय पर हम एक एक करके जानते हैं। तो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए देखिए, लग्नेश है मंगल और सन्मुख आकर बैठ जाएंगे। सन्मुख बैठेंगे तो क्या होगा, आपके राहु बैठा हुआ था इतने दिन से लग्न में और बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। मंगल का मानसिक बल मिल गया आपको, मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी सिंपली आपके लग्न पर। कहा जाता है कि मंगल की 8वीं दृष्टि होती है, 7वीं नहीं होती, लेकिन जो भी कोई ग्रह सन्मुख बैठता है वो अपना असर सन्मुख जरूर दिखाता है। मंगल जो है आपके विवाहित जीवन में बहुत ज्यादा आनंद भी दे सकते हैं और स्फोटक स्थिति भी कर सकते हैं, एग्रेसिवनेस भी दे सकते हैं। व्यवसाय में भी आप बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे। और मंगल की 4th दृष्टि जो है वो मकर राशि पर पड़ने वाली है, तो मकर राशि जो है उनकी उच्च राशि है, तो यहाँ पर भी जमीन जायदाद, स्टेट एजेंट, कोई नौकरी के लिए आगे बढ़ना और ओहदे के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मंगल आपको देंगे कामकाज में। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 2य स्थान पे, तो 2य स्थान पे आपके परिवार वालों से आपके झगड़पट्टी ना हो, ये देखना जरूरी है। और साथ में आपके परिवार में संचित धन की कामना रखने वाले आप अकेले नहीं हैं, बहुत लोग हैं, तो ये याद रखिएगा कि उनको साथ लेकर चलेंगे तो धन भी संचित हो जाएगा। मेन जो बात यहाँ पर देखने वाली है कि 8म स्थान से 12वें चले गए हैं मंगल, जो कि वृश्चिक का घर है, तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, कोई ब्लड से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं तो उनको थोड़ा सा आप संभालें, चोटों से बचें, एक्सीडेंट से बचें, कार वाहन वगैरह आस्ते चलाएं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके मंगल जो है उसकी दृष्टि पड़ रही है आपके ऊपर, 8म दृष्टि, लेकिन मंगल शत्रुअंता योग बनाते हैं। तो जैसे मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छे हैं मंगल, वैसे ही वृषभ राशि वालों के लिए भी अच्छा एक योग लेकर आए मंगल, योगकारी हुए, भाग्यकारी संदेश से देंगे मकर राशि पर दृष्टि पड़ेगी तो। और साथ में आपको कोई ऐसे काम विदेश रिलेटेड करवाएंगे जो कि अटक गए थे, आपके खर्चे भी जो निकल नहीं रहे थे, जितना ज्यादा परेशान हो गए थे आप, तो वो भी काम होगा। आपके प्रेम संबंध खराब हो गए थे तो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू होगा। बस आकर्षण और प्रेम संबंध, इसमें फर्क जानिए। और बहुत ज्यादा विरोधी भी उठ खड़े हो सकते हैं, लेकिन उतना ही दमन हो जाएगा उनका, क्योंकि केतु बैठा हुआ है और केतु ने आपके विरोधी पैदा किए हैं। और आप ये भी समझ लीजिए कि मंगल यहाँ आकर बंदोबस्त कर देंगे विरोधियों का, लोन्स वगैरह मिल सकते हैं, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हो सकते हैं, विदेश रिलेटेड चर्चाएं जाने की भी हो सकती हैं, लेकिन संभल के, अभी राहु से मुक्ति नहीं मिली है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए मंगल महाराज कभी कारक नहीं होते, लेकिन किन्हीं किन्हीं जगहों पर मंगल जब बैठता है तो इनके जीवन में क्रांति आती है। जैसे
मंगल इनके पंचम भाव में बैठेंगे तो गुस्सेबाजी, तेजी बहुत बढ़ेगी केतु के साथ। इनके इम्पल्सिव डिसीजंस हो जाएंगे, मतलब जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजंस, गुस्सेबाजी में। थोड़ा सा मेडिटेशन बढ़ा दीजिए हनुमान जी का या गणेश जी का, तो बोलते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि और हरहु क्लेश विकार। ऐसे में आप थोड़ा सा अपने आप को संयत रखेंगे, हनुमान जी की प्रार्थना करके, दुर्गा माँ की प्रार्थना कीजिए कि आपको इम्पल्सिव ना बनाए। वैसे आपके बच्चे अग्रेसिव रूप से पढ़ने वाले हैं, आपकी भी पढ़ाई अध्ययन खूब चलने वाला है, और हो सकता है आपके विरोधी आपको नुकसान करने की कोशिश करें और आपके फालतू में खर्चे हो जाएं, लोन्स वगैरह लेने का समय नहीं है। तबीयत आपकी जो है वो आपकी करेक्शन करने आया है मंगल। यहाँ पर याद रखें कि मंगल जो है आपके अष्टम स्थान को देख रहा है, भले ही वो राशि मकर राशि है, लेकिन यहाँ पर करेक्शन होगी, और उसकी उच्च राशि है मंगल राशि, मकर राशि। तो मंगल यहाँ पर जो जो कमियां होंगी उसको सुधारेंगे, पहले से बेहतर स्थिति पैसे की भी होगी, लाभ भी होगा, और आपके प्रेम संबंध पुनः जाग सकते हैं जो आपने छोड़ दिए थे। आपके कोई ऐसे विघटन हो गए थे तो पुनः दोस्ती हो जाएगी। आपके कुछ केसेस विवादों ने सर उठाया था, या कुछ लोग आपके खिलाफ लगातार बोल रहे थे, तो वो भी आपसे डर के अब चुप हो जाएंगे। आपके विदेश रिलेटेड दौरे होने की भी बातें चल सकती हैं। कर्क राशि है, आपके लिए बहुत कारक बनता है मंगल, पंचम और दशम का कारक होता है, और ये पंचम से चला गया द्वादश, तो घर परिवार में रेनोवेशन वगैरह में, माता पक्ष की तबीयत में आपका बहुत दिमाग खर्चा हो जाएगा। लेकिन आपको घर में सुख शांति रखनी है अगर, तो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिए, शांति से रहिए। अभी आपको सूर्य का सपोर्ट है तो धन कमाने की कोशिश करिए। आपके स्टेट एजेंट हैं, या आप नौकरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, या आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, या आप कोई बड़ी नौकरी चाहते हैं, तो अभी आपको थोड़ी सी अच्छी खबर मिल सकती है। आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, इसका ध्यान रखना है आपको, और हो सकता है वो डोमिनेट करें, हो सकता है उनकी उन्नति हो जाए, हो सकता है कि आप बड़ा व्यवसाय करने की भी कोशिश करें। पैसे धन आने की भी पूरी उम्मीदें हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आप अपनी युक्तियां छोड़ें ना और कामकाज करते रहें। सिंह राशि, आपके लिए अब मंगल जो है वो आपके भाग्येश हैं, चतुर्थेश हैं, और जाकर बैठे तृतीय में, तो तृतीय में मंगल अच्छे होते हैं। यहाँ पर एग्रेसिवनेस खूब रहेगी कामकाज में। आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ बिना मनमुटाव किए अगर काम करेंगे तो इतने दिनों का मनमुटाव भी खत्म हो जाएगा और कामकाज बढ़ेगा। याद रखें, आपके शत्रुहंता बड़े जबरदस्त योग बन रहे हैं, वो बहुत दिनों से जो भी लोग आपको तंग कर रहे हैं एकदम से शांत हो जाएंगे। आपके क्या कहते हैं, लोन्स वगैरह मिलने की भी पूर्ण संभावनाएं हो जाएंगी, और आप जो हैं कुछ न कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसमें आपको बड़ा काम हासिल हो जाए, नौकरी मिले, या आप मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप सेना में जाना चाहते हैं, या आप ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम करते हैं, तो भी आपको इसमें खूब फायदा होगा। यात्राओं में जो आपको बहुत कठिनाइयाँ आ रही थी उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब मंगल जो है आपके अष्टम भाव के और आपके तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं। लग्न में बैठकर आपको बड़ी ही परेशानियां इन्होंने दी थी, अब ये निकल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो तबीयत बेहतर होगी, इस बात की मैं बधाई देती हूँ। आपके वैवाहिक जीवन के संबंध अच्छे होंगे, पहले से बेहतर हो जाएंगे। व्यावसायिक जीवन के संबंध भी अच्छे होंगे। दिमाग सही से नहीं चलेगा, गुस्सेबाजी दिमाग पे बहुत शामिल रहेगी। झगड़े फसाद से बचें, अपने आप को आप सुपर हीरो मत समझिएगा अब, क्योंकि आप बहुत एग्रेसिवली कामकाज करने वाले हैं पैसा कमाने के लिए, और हो सकता है कि आपके कामकाज बड़े बड़े ऑफर्स आपके बन भी जाएं। बच्चों के साथ बिल्कुल झगड़ा ना करें, बच्चों के साथ बना के रखें, उनकी तबीयत का ध्यान रखें आप। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया,
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं वो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, तुला राशि के लग्न में आने वाले हैं मंगल। लस्ट बढ़ने वाला है, आकर्षण बढ़ने वाला है, रोमांस बढ़ने वाला है, प्रेम बढ़ने वाला है। और ये सब जो आप भूल गए थे अपने विवाहित जीवन में, वहां पर से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। पहले से आप विघटन चाहते थे, तो अब आपके जीवन में खुशियां आएंगी। हाँ, आपको एक्सीडेंट, चोटें, इन सब बातों से बचना है, गुस्सेबाजी से बचना है, और ब्लड प्रेशर वगैरह से रिलेटेड परेशानियों से सावधान रहना है। घर में घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी वगैरह लेना या आपको व्यवसाय बढ़ाना भी सूझेगा, लेकिन संभल के। और साथ साथ आपके माता पक्ष की तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी उतनी ही ज़रूरी बात है। और साथ में आप ये भी याद रखें कि आपके अपने आकर्षण की वजह से 1 से 2, 2 से 3 अफेयर्स ना हो जाएं। इस दौरान बहुत आपको आकर्षण का विषय दिमाग पर छाया रहेगा, उससे आपको बचना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लग्नेश है मंगल, और इनके षष्ठेश भी मंगल ही होते हैं। और इनके षष्ठेश पे तो दृष्टि है मंगल की, तो शत्रुअंता योग बनेगा ही। अपने लग्न से 12वें चले गए तो दिमाग और शरीर दोनों खर्चा होगा, कामकाज करने में थकन होगी, बेचैनी रहेगी इनको, और झगड़े फसाद भी हो सकते हैं इनके, झगड़ालू भी हो सकते हैं ये। और साथ में आपके विदेश रिलेटेड कामों में आपको व्यत्यय न आए, इसका भी ध्यान रखना है। आपके कुछ ऐसे काम हैं जिसमें आप ज्यादा एग्रेसिव होंगे तो लोग कहेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंट है, ऐसा ना हो जाए। आपके लोन्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। विवाहित जीवन से आपको फुल सपोर्ट मिल सकता है कामकाज के लिए, और प्रॉपर्टीज वगैरह से रिलेटेड अनुबंध, या साथ में आप ऐसा भी कुछ काम कर सकते हैं जिसमें नौकरी वगैरह शामिल हो, या व्यावसायिक पार्टनर कोई शामिल हो जिसके साथ मिलके आपका काम बढ़ सकता है। आपको लोन चुकाने हैं तो ये अच्छा मौका है। अब बहुत राहु ने आपके लोन वगैरह कर दिए थे तो उससे बाहर निकलिए, और ये 1 महीना 13 दिन का पीरियड को कैश कीजिए। ये भी याद रखें आप कि प्रेम संबंध खराब ना हो, और विदेश रिलेटेड कामों में जल्दबाजी, गुस्सेबाजी, तेजी ना दिखाएं। धनु राशि, आपके लिए पंचम भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं मंगल, और मानसिक बल जो राहु के कारण खत्म हो गया था वो पैदा होगा। बहुत दिनों के बाद कुछ करने की ठानी है आपने, बहुत दिनों के बाद आप सोचेंगे कि मैं वाकई में जोर से काम पे लग जाऊं। बहुत बुरा समय देखा है धनु राशि वालों ने, इससे बाहर निकलेंगे अब, और कई सारे काम ऐसे भी बना देंगे वो जो प्रॉपर्टी या इससे पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड हैं, या ऐसे भी इनके काम बन सकते हैं जो व्यवसाय से रिलेटेड हो, जमीन जायदाद से रिलेटेड हो, केसेस विवाद वगैरह निपटाने से रिलेटेड हो। और इनके ऐसे भी काम बन सकते हैं जो ये चाहते हैं कि पैसा बढ़ाने में हो, संचित धन करने में हो। और साथ में ये भी याद रखें कि शत्रुअंता योग बड़ा जबरदस्त बनने वाला है, तो धनु राशि वालों को मंगल के इस चेंज का बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। मकर राशि, मकर राशि के लग्न पर पड़ेगी मंगल की दृष्टि, और वैसे तो मंगल की दृष्टि यहाँ पर उच्च की दृष्टि हो गई मकर राशि में, लेकिन स्वभावतः मंगल और शनि जो हैं आपस में बहुत बड़े शत्रु होते हैं, इसलिए ध्यान रहे। आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, गुस्सेबाजी और स्ट्रेस से रिलेटेड, अंडरलाइन कीजिए स्ट्रेस को, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। और इस टेंशन, पैसे की टेंशन, अपनी टेंशन, तबीयत की टेंशन, इन सब से आपको बचना है। आपको केसेस, विवाद या कामकाज की टेंशन भी हो सकती है, तो इन सब टेंशन से बचते हुए अगर मंगल की मूवमेंट की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छी है। कामकाज की टेंशन तो होगी, लेकिन काम कराएगा बड़े बड़े मंगल आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या पिता से सहयोग मिलने से आपके नौकरी पाने के लिए, और आपके क्या कहते हैं, आप अगर डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, पुलिस कर्मी है, आर्मी में है, तो आपको वहां पर भी फायदा, इंक्रीमेंट, ये सब महसूस होता रहेगा। अभी ये सब
तबीयत क्यों ज्यादा खराब होगी, मैंने कहा कि ये सब पाने के लिए आप है ना बहुत स्ट्रेस लेंगे, टेंशन करेंगे, और ये ना कीजिए तो अच्छा रहेगा। अपने पिता की, बड़े भाई बहनों की तबीयत का ध्यान भी रखिएगा। मानसिक बेचैनी से कुछ हासिल नहीं होता, तुरंत से संभल जाना चाहिए, और मानसिक गुस्सेबाजी से भी कुछ हासिल नहीं होता, इस बात का भी आपको एहसास होना चाहिए। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो आपके बच्चे भी कुछ इस तरह से पेश आएंगे और आपके घर में कलह क्लेश ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। वैसे आपके दिमाग चल रहा है कि आप नौकरी कर लें, आपका दिमाग चल रहा है कि आप बड़े बड़े काम कर लें, तो कीजिए, क्योंकि काम में टेंशन होगी ऐसा सोच के काम ना करें, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। आप पढ़ाई लिखाई और अध्ययन पढ़ाई बच्चों की ये भी बढ़ सकती है, कामकाज बढ़ सकता है। कुंभ राशि आपके लिए देखिए, मंगल महाराज जो हैं वो कारक ग्रह नहीं है, फिर भी आपके तृतीयेश होते हैं, दशमेश होते हैं, तो जो दशमेश है ऑब्वियसली वो एक तरह से कारक हुआ आपके लिए, और अपने से 12वें गया तो कामकाज में बहुत ज्यादा भाग दौड़, अग्रेसिवनेस और इधर उधर की खींचातानी, और क्या कहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, और साथ साथ में आपको खर्चे करने बिजनेस पे, तो थोड़ा कम कीजिए ध्यान, और अपनी एग्रेसिवनेस को भी कम कीजिए। हालांकि पराक्रम उत्साह जो बहुत ही ढीला था, तबीयत खराब थी, वो बढ़ेगा, और माता पक्ष से भी सहयोग मिल सकता है, लेकिन इन सब बातों में आपको खर्चे अनाप शनाप ना हो, और आपके प्रेम संबंध खराब ना हो, और आपके क्या कहते हैं आपके कुछ ऐसे काम जो विदेश रिलेटेड चल रहे थे वो खराब ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। आपकी यात्राओं में और आपके व्यवसाय में जो व्यत्यय आ रहे थे वो खत्म होंगे, और अब आप अपने कामों में यात्रा से रिलेटेड और व्यवसाय से रिलेटेड आगे बढ़ सकते हैं। मीन राशि आपके लिए देखिए, द्वितीयेश हैं और भाग्येश बनते हैं मंगल, और जाकर अष्टम भाव में बैठे, तो अष्टम भाव में मंगल क्या करता है, मंगली योग बना देता है। वैवाहिक जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ अनबन ना हो, आपके ससुराल पक्ष से अनबन ना हो, लस्ट पैदा ना हो, जिसके कारण आप अनाप शनाप बिहेवियर करें, ऐसा बिहेवियर ना करें जिससे समाज में कोई अजागरूकता हो। अपने आप पर अंकुश रखते हुए आप अपने कार्यों को करें तो आपका व्यवसाय बढ़ सकता है यहाँ पर, और आपके धन संचित होने की भी पूर्ण संभावना है। उत्साह पराक्रम भी खूब बड़ा रहेगा और बड़ा धन आने की संभावना है। मीन राशि वालों, मंगल के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आपकी कि केसेस विवाद में बहुत झगड़पट्टी के बाद आपको यश मिलेगा, पैतृक संपत्ति से धन मिलेगा, और आपके बड़े भाई बहन ताया चाचा से मनमुटाव बिना किए हुए और ये काम करें तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर देंगे मंगल महाराज प्रवेश करके तुला राशि में। तो चलिए हम जानते हैं कुछ ऐसे कॉमन उपाय मंगल के जो आपको करने चाहिए। नींद से उठ के ब्रश करके, अगर आप मंगल कारक है आपके लिए, तो आप गुड़ चाटिए, गुड़ खाइए, तो आपके जीवन में मंगल का प्रवेश हो जाता है। इसके अलावा जो मंगल महाराज हैं वो साक्षात गणपति हैं, साक्षात हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की और गणेश जी की आराधना करने से भी मंगल महाराज शांत हो जाते हैं। इसके अलावा आप मंगल महाराज के लिए अपने भाइयों के साथ बिगाड़े ना, अपने भाइयों के साथ बना के रखें, तो अपने आप आपके मंगल महाराज जो हैं वो जागृत रहते हैं। अब इसके अलावा अगर आप कहीं धरती पर रहते हैं, मतलब बंगलों में रहते हैं या ऐसी सोसाइटीज़ में रहते हैं जो नीचे नीचे हैं, तो नींद से उठ के धरती को प्रणाम करना भी मंगल महाराज का उपाय ही है। या फ्लैटों में भी रहते हैं तो जब नीचे होते हैं तो धरती को प्रणाम कर लें, तो मंगल महाराज का बड़ा उपाय है। यहाँ पर लोग कहते हैं ऐसा, बट मैंने कभी ये उपाय सब किए नहीं है, आप करके देख सकते हैं। जैसे जो बैल होता है, सांड होता है, उसको गुड़ खिलाना भी मंगल महाराज का ही उपाय है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप लोगों को मंगल के कुछ चंद उपाय जो कि बड़े ही कॉमन है और जिसमें पैसे नहीं लगते आपके हैं। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी हमेशा सपोर्ट करता है ऐसे उपायों को जिसमें बड़ा बड़ा धन और बड़े बड़े अनुष्ठान और पैसा लग जाना, इसमें मैं बिलीव कम करती हूँ। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए,
आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।